Hello guys, welcome back to our channel. This is Raj. Today I will teach you noun. आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्या है और नाउन के स्टेप्स क्या हैं। वैसे आप सभी को नाउन की हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन का अर्थ क्या है। नाउन एक संज्ञा होती है, आप सभी को पता है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति का नाम होता है। यानी कि नाउन कोई पहाड़ नहीं है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। नाउन एक केवल कॉन्सेप्ट है और उसके कुछ प्रकार हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप इजीली पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टेप मेक्स लर्निंग इजी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति का नाम हो सकता है, लेकिन हमें इसे डेफिनेशन वाइज बोलना है यानी कि बताना है। तो हम बता सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्लास। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, आइडिया या फिर किसी क्लास का नाम नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं सूरज, राहुल, उषा, कार, पप्पी, डॉग, अजमेर, ईटीसी। ये सभी नाउन के एग्जाम्पल है। सेंटेंस के तौर पे हम समझते हैं तो हम इसे इजी से देख सकते हैं कि राहुल इज़ ए क्लर्क। यानी कि राहुल नेम ऑफ पर्सन हो गया, क्लर्क एक क्लास हो गई। यानी कि राहुल, रोहन, रमेश तीनों क्लर्क हो सकते हैं। तो क्लर्क एक क्लास हो गई जो हम आगे सीखेंगे और आसानी से आपको पता चल जाएगी क्लास क्या होती है। ठीक है। पप्पी, पप्पी लिव्स इन सूरत। तो पप्पी नेम ऑफ एनिमल हो गया, यानी कि किसी जानवर का नाम हो गया। ठीक है। एंड सूरत, तो सूरत क्या हो गया? नेम ऑफ सिटी, यानी कि किसी सिटी का नाम हो गया। अगला सेंटेंस है लोकेश इज केमिस्ट्री टीचर। तो लोकेश नेम ऑफ पर्सन हो चुका है और केमिस्ट्री टीचर एक नेम ऑफ क्लास हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं, उनके जो हिंदी अर्थ क्या हैं। सबसे पहले नाउन 5 प्रकार के होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और पहला नाउन का प्रकार है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, यानी कि वस्तुवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी विशेष व्यक्ति, प्लेस और चीज़ का नाम, यानी थिंग का नाम प्रॉपर नाउन होता है। यानी कि जो नाउन प्रिफर करता है, नाउन प्रॉपर नाउन इज नेम विच रिफर्स टू सिंगल पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति और स्थान या फिर किसी चीज़ को रिफ़र करता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उषा, उषा नेम ऑफ पर्सन हो गया है, यानी कि उषा एक नेम है, किसी पर्सन का नेम है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि उषा एक फ़ैन होता है, फ़ैन, पंखा। तो उषा किसी ब्रांड का नाम ही है, तो हम इसे नेम ऑफ थिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने उषा को नेम ऑफ पर्सन से डिनोट किया है, तो यहाँ पर इसको हम नेम ऑफ पर्सन से जानना है। अगला है पप्पी। तो पप्पी नेम ऑफ एनिमल हो गया, यानी कि कोई कुत्ता है उसका नाम है पप्पी, तो नेम ऑफ एनिमल। अगला है जयपुर। तो जयपुर एक नेम ऑफ सिटी हो गया। ठीक है। और अगला है पूजा। तो पूजा भी एक नेम ऑफ पर्सन है। लास्ट है नोकिया मोबाइल। तो नोकिया मोबाइल एक नेम ऑफ थिंग है। मोबाइल एक क्लास हो सकती है, लेकिन मोबाइल का अगर नाम है तो वो नेम ऑफ थिंग हो गया है। ठीक है। तो आपको प्रॉपर नाउन को कैसे समझना है कि किसी भी विशेष व्यक्ति, प्लेस या चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला नाउन है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि एक जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी क्लास को इंडिकेट करना जो कि किसी जाति को दर्शाती है, यानी कि किसी व्यक्ति की जाति दर्शाती है, किसी स्थान की जाति दर्शाती है या फिर किसी चीज़ की जाति दर्शाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं बॉय। तो ये देखिए, पहला जो बच्चा है उसका नाम है लोकेश, सेकंड जो बच्चा है उसका नाम है राहुल। तो ये दोनों
बच्चे हैं और उनके नाम भी हैं, तो इनमें कॉमन क्या है? दोनों कॉमन हैं बॉय, कि दोनों लड़के हैं, या फिर दोनों बच्चे हैं, तो इनमें कॉमन हो गया कि ये दोनों बॉय हैं, तो यहाँ पर कॉमन नाउन है बॉय। सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ जो ये लोकेश है या फिर राहुल है, और यहाँ पर ये लड़की है, कुछ भी नाम हो सकता है, रिया, पूजा, जो भी है, ये दोनों नाम दे रखे हैं। तो इन दोनों में ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि ये दोनों इंसान हैं, दोनों ह्यूमन हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि राजस्थान हो या फिर कोई मुंबई या फिर कोई भी स्टेट हो, यानी कि राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, इनमें कॉमन क्या है कि वो स्टेट हैं, यानी कि वो एक राज्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको कॉमन नाउन को पढ़ सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि एक मंडली है, महिला मंडली, यानी कि कोई सरोज है, कोई रमा है, कोई जया है, कोई सीता है, तो वो मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कॉमन क्या है कि वो सभी वुमन हैं, यानी कि वो सभी औरतें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कॉमन नाउन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप का नाम। कलेक्टिव नाउन डिनोट करता है कि किसी विशेष ग्रुप का नाम क्या है, यानी कि किसी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, किसी प्लेस का ग्रुप हो सकता है, किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं पीपल। तो पीपल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्तियों का ग्रुप पीपल है, यानी कि लोग हैं। नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या हो गया? स्टूडेंट का ग्रुप, यानी जो हमारी क्लास होती है वो स्टूडेंट का ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी क्या है? सोल्जर्स का ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है टीम। टीम को मैं लास्ट में बताता हूँ। यहाँ है ट्रुप। ट्रुप का मतलब होता है टोली, यानी दोस्तों की टोली, लड़कियों की टोली, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ बताया कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों का ग्रुप, यानी दोस्तों का ग्रुप एक ट्रुप बनाता है। ट्रुप यानी टोली। नेक्स्ट एंड लास्ट है टीम। तो देखिए कि टीम जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और ज़्यादा व्यक्ति की भी हो सकती है। जैसे कि हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वहाँ 11 खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि वो 11 खिलाड़ी की टीम है। अदरवाइज एक्स्ट्रा में भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं वो पूरी एक टीम बनाते हैं, तो वो एक टीम हो गई। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति बैडमिंटन खेलता है तो वहाँ केवल अकेला खेलता है, तो एक व्यक्ति भी एक टीम बनाता है, लेकिन वो एक कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन के अंदर लेते हैं। और टीम एक तरह से वो भी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि डिनोट करता है किसी मटेरियल के नेम को, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, कॉपर हो गया। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई भी धातु है उसका नाम मटेरियल नाउन होता है। धातुवाचक संज्ञा हो गया, वस्तुवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो किसी धातु का नाम, तो यहाँ ये देखिए कि ये हमारे पास गोल्ड है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। लकड़ी है, डायमंड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी क्या हैं? मटेरियल है, जो कि विशेष रूप से प्रकृति से पाए जाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। लकड़ी में प्रकृति से मिलती है, डायमंड मिलता है, हमें गोल्ड मिलता है। बस उसे हम प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसका रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसका जो भी क्रिया होती है उसे बनाने के लिए हम करते हैं। तो फिलहाल हमें वो चीज़ें, साइंस की चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है कि मटेरियल क्या है जो हमें नेचर के रूप में मिलते हैं, और वो क्या हो सकते हैं? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वुड हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ठीक है, लास्ट नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो इंडिकेट करता है कि वो चीज़ हम ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। तो हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी ना तो देख सकते हैं कि इस व्यक्ति में इतनी ईमानदारी है, इस व्यक्ति में 10 किलो है, इसमें 15 किलो है, नहीं, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को फील कर सकते हैं कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, सी इज़ ऑनेस्ट लेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट है लव।
लव को भी हम नहीं देख सकते, ना ही हम इसको बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में इतना लव भरा है, इसमें इतना प्यार भरा है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं कि शी इज़ हैविंग लव, शी लव्स टू हर पेरेंट्स। ठीक है, तो हम उस प्यार को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगला है टाइम, तो टाइम को भी हम नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं कि इतने बज गए हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन, यानी कि किसी से उम्मीद रखना। तो किसके पास क्या उम्मीद है वो भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं कि ही वांट्स टू टेक समथिंग टू हिज फादर, यानी कि वो अपनी पिता से कुछ पढ़ने की इच्छा रखता है, उम्मीद रखता है, यानी कुछ चाहता है। ठीक है, तो उसकी एक्सेप्टेशन को भी हम नहीं देख सकते हैं। लास्ट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को हम नहीं देख सकते हैं। मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं लेकिन वो कोई मैथमेटिक्स नहीं है, वो उसके मटेरियल है या फिर वो केवल कुछ चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसे ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन उसके रिलेटिव्स को हम देखते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम पार्ट वाइज, यानी कि एक एक नाउन को हम पढ़ने वाले हैं कि वो नाउन क्या होता है, कि प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है और उसके सेंटेंसेस किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, और उसे हम एग्ज़ाम में किस प्रकार सोल्व करते हैं, वो वाली सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ हम और सीखेंगे कि जीरेंड क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और न्यू क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इस पार्ट में, इस लेसन में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले, पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। जीरेंड, अनकाउंटेबल और काउंटेबल चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लर्न डोंट मग अप, यानी कि सीखिए लेकिन रटिए मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।